हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे रह सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग निफ्टी ने दिया है 24,968 का अपना निफ्टी फाइनल क्लोजिंग दिया है। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो 3 वीक से निफ्टी स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो एक ये जो ग्रीन कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बना है, अभी तक उसका लो को ब्रेक नहीं किया। मतलब वो अपना लो है 24,800। ठीक है, अगर 24,800 को ब्रेक कर देगा तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकता है और अपना नेक्स्ट जाकर सपोर्ट बन रहा है 24,400 का। हम लोगों का नेक्स्ट सपोर्ट बनते हुए निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिएगा तो काफी स्लो सेलिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाइंग हुआ, स्लो बाइंग हुआ, एक कैंडल में लेके नीचे गिर गया। यहाँ पे देखिए बाइंग अच्छा खासा हुआ है, लेकिन सेलिंग स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो बाइंग लोअर लेवल से अगर देखा जाए 21,600 के आसपास से अच्छा खासा बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा है। और यहाँ पे देखिएगा तो सेलिंग काफी स्लो दिखाई दे रहा है निफ्टी में। अगर 3 वीक से देखिएगा तो स्लो एंड स्टडी सेलिंग दिखाई दे रहा है। देखो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 25,000 का एक सपोर्ट बना के रखा था, तो उसका ब्रेकडाउन कर चुका है और यहाँ पे आया था अपसाइड की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे बायर देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए, जिसके चलते सेलर एग्रेसिव हुआ और मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए और 25,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर बनाया था उसका भी ब्रेकडाउन किया है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो 25,000 के नीचे ही निफ्टी क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट अपना जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,800 का, अपना पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। दूसरा अपना निकल के आ रहा है 24,400 के आसपास हम लोग का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के निफ्टी के पास आ रहा है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट आता भी है तो 24,800 के आसपास पे थोड़ा सा होल्ड करेगा, यहाँ से बाहर फिर से ट्राइंग करेंगे मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हाँ, थोड़ा ऊपर से हो स्लो एंड स्टडी सेलिंग हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं दिखाई दे रहा है जितना होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है और 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर जिसको डिफेंड बाहर नहीं कर पाए हैं और आके नीचे की तरफ डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करते हुए दिखाई दिया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे तो देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों के अगर 25,000 का जो लेवल था, बाइंग आया, पुल बैक लिया, फिर इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, पुल बैक लेके नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लिया और फिर नीचे की तरफ फिर आ गया। तो यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें डाउन साइड का अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट में देखा जाए तो 25,000 के लेवल के आसपास देखिए बहुत टाइम से, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखे तो बहुत टाइम यहाँ पे जब भी जा रहा है रिजेक्शन 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 लेके आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये लेवल के आसपास से मार्केट अच्छा सा बाउंस भी लिया था अपसेट, तो यहाँ से बाउंस इसको लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ से जो भी बायर बाई करके बैठे थे उनको मार्केट अब निकाल चुका है। अगर हमें देखना है मंडे के दिन के लिए तो अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है और आज का जो फ्राइडे का जो लो बनाया है 24,900 के आसपास का जो लो बनाया है, अगर उसका ब्रेकडाउन कर देता है तो स्मूथली 24,800 का अपना पहला लेवल निफ्टी में डाउन साइड की तरफ हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आके टाइम पास कर सकता है या फिर यहाँ से बाउंस बैक लेकर अपसाइड की तरफ जा सकता है निफ्टी में। अगर यहाँ पे टाइम पास करता है और फिर नीचे गिरने लगता है तो एग्रेसिव सेलिंग हो सकता है, काफी तेजी में सेलिंग आ सकता है। और फिर निफ्टी को अगर हम देखें तो 24,400 का मेजर जो सपोर्ट बना के रखा है ये लेवल के आसपास में, इसको प्रीवियस एक चार्ट करके देखा है, यहाँ पे देखिए 24,400 का जो लेवल बना के रखा है मेजर, यहाँ पे फिर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से बाउंस लेके अपसाइड की तरफ स्लो एंड स्टडी जा सकता है। फिलहाल अभी देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और साइकोलॉजिकल नंबर भी निकाला है 25,000 के आसपास आके काफी यहाँ से बाउंस बैक किया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और सेलर इसको नीचे की तरफ लेके आ गए हैं। मंडे के लिए भी लेवल्स देख लेते हैं, उससे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम लगा के देखते हैं कि हमें कहाँ पे दिखा रहा है 0.5 और 0.6 का लेवल। अगर आप देखिएगा तो 0.5 और 0.6 का लेवल 25,040 से लेकर 25,080 तक का दिखा रहा है, मतलब 40 पॉइंट का डिफरेंट हमें दिखा रहा है ये दोनों के बीच में 0.5 का लेवल। और देखिएगा तो 0.5 के नीचे ही मार्केट ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें अच्छा खासा एक नीचे से ट्रेड लाइन दिखाई दे रहा है, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है।
अपसाइड की तरफ गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, अपसाइड की तरफ गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, अपसाइड की तरफ गया। मतलब अगर देखिएगा तो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन अच्छा खासा आ रहा है जहां से रिजेक्शन मिला मार्केट को नीचे की तरफ, और नीचे से भी अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है जहां से सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने की अच्छी की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं कल मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होते ही ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, फिर अपना नीचे के लिए ट्रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा और अपना पहला हो जाएगा 24,920 का अपना पहला हो जाएगा। लास्ट लो जहां से इसने बनाया उसके आसपास, क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग दिया है 25,968 के आसपास दिया है, तो हमें 40 पॉइंट का अच्छा मोमेंटम मिल सकता है नीचे की तरफ, अपना पहला हो जाएगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है, फिर अपना पहला हो जाएगा 24,920 का अपना पहला लेवल, दूसरा हो जाएगा 24,850 का अपना दूसरा लेवल हो जाएगा, और तीसरा 24,800 का लेवल हम निफ्टी में डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो ऊपर की तरफ जाने लगता है, मेरा ट्रेड जाके एग्जीक्यूट होगा ये लेवल के आसपास 24,080 का। अगर ब्रेकआउट कर देता है फिर अपना नेक्स्ट ऊपर के लिए ट्रेड हो जाएगा और अपना पहला लेवल हो जाएगा 25,150 का अपना पहला लेवल हो जाएगा। अगर निफ्टी 25,080 का, सॉरी मैंने 24,000 बोल दिया था, 25,080 का ब्रेकआउट कर देता है, क्योंकि ये लेवल के आसपास, ये रेंज के आसपास 0.5 और 0.6 का लेवल है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, नीचे की तरफ ट्रेड स्मूथली बन सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है फिर अपना अपसाइड में हम ट्रेड देखेंगे 25,150 का अपना पहला लेवल देखेंगे, फिर 25,200 का दूसरा लेवल निफ्टी में अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ये मंडे के दिन हो सकता है और अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमें अच्छा भी ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अपसाइड के लिए हमें देखना पड़ेगा 25,080 का ब्रेकआउट करता है तब हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए, और बुलिश हो सकते हैं, थोड़ा बुलिश हो सकते हैं अगर मार्केट में बाइंग का अगर सिनेरियो दिखाई दे रहा है, बाइंग प्रेशर अच्छा दिखाई दे रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। नहीं तो हमें डाउन साइड की ही तरफ ट्रेड करना होगा, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड चलता है उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। माने कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं टाइम पास किया, मंडे के दिन इसको कंटिन्यूअस मार्केट नीचे की तरफ कर सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन हो के नीचे की तरफ आने लगता है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है स्मूथली, मार्केट जो लास्ट लो बनाया था 920 वहां आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है 24,850 दूसरा लेवल है, 24,800 का अपना तीसरा लेवल निफ्टी में मंडे के दिन हम देख सकते हैं। ये देख लेते हैं अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है फिर हम कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है 25,080 के ये जोन के आसपास, अगर नीचे आता है और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट थोड़ा सा बनाता है तो थोड़ा हमें बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ। अगर सोचिए अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास या ये जोन के आसपास, तो यहाँ पे बायर बैठे हैं, ठीक है। पहला तो है ये जो सेलिंग करके रखे हैं सेलर, वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बायर जो है यहाँ से फिर से प्रेशर लगा के मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि 24,800 के आसपास मैंने बताया कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्टर है यहाँ पे। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये जो सेलर्स, ये जो सेलिंग किए हैं सेलर्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे बाइंग जो किए हैं बायर वो थोड़ा अपना प्रेशर लगा सकते हैं मार्केट को ऊपर लाने के लिए। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है हम थोड़ा बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो कर रहे होंगे या फिर जो बाय प्रेशर लगा रहे होंगे उनके साथ अगर हम चले तो थोड़ा अच्छा खासा मिल सकता है प्रॉफिट हमें अपसाइड में। कहां तक? लास्ट में यहाँ तक 24,920 के आसपास तक हम निफ्टी को देख सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा कि यहाँ से फिर क्या माइंडसेट होता है। अगर यहाँ पे आके टाइम पास करने लगता है तो फिर से यहाँ से सेलर इसको नीचे की तरफ ला सकते हैं सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में अगर यहाँ आ गया और ये जोन के आसपास टाइम पास करने लगा, सेलर फिर से यहाँ से नीचे की तरफ ला सकते हैं, या फिर अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है, इसका भी अगर ब्रेकआउट करे क्लोजिंग के आसपास जब आएगा तो यहाँ पे हमें थोड़ा सेलिंग साइड का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एक तो बाइंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग, दो आप हो सकता है। तो उनके अगर हिसाब से चले तो हमें थोड़ा बाइंग साइड में थोड़ा सा हमें मोमेंटम मिल सकता है। स्टार्टिंग के मॉर्निंग में ही अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। गैप अप के लिए मैं अगर बताऊं तो आपको मैंने बता दिया है कि ये जोन के आसपास अगर खुलता है नीचे आता है
क्लोजिंग प्राइस के पास से अगर सपोर्ट बनाता है या थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बुलिश अच्छा खासा दिखाता है तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है। कहा जहां से ये ओपन हुआ वहां के आसपास जाके अगर वहां पे टाइम पास करता है फिर अपसाइड की तरफ स्लो एंड स्टडी जा सकता है। तो गैप अप खुलता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, अगर कोई भी बुलिश कैंडल दिखाता है या फिर यहाँ पे अगर देखिए ग्रीन कैंडल दिखाता है या फिर यहाँ पे टाइम पास करता है तो यहाँ से बाहर उसको थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ले जा सकता है। मार्केट में गैप अप और गैप डाउन का अपना ये सिनारियो हो सकता है मंडे के दिन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी से बी हैप्पी। थैंक यू।